नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 3 हिंदी में 5वां पाठ महादेवी वर्मा और उसकी कविताएं हैं। पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय करेंगे। इसमें इसकी 4 कविताएं हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। कह दे माँ क्या कहूँ अब मैं देखूँ, अब देखूँ कौन तुम मेरे हृदय में, दुख की बदली वे मुस्काते फूल नहीं जो मुरझाते हैं। तो ये 4 कविताएं हैं। पहले हम इसका जीवन परिचय करेंगे। ये महादेवी वर्मा छायावाद के जो 4 कवि थे, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और चौथी महादेवी है। इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है। महादेवी वर्मा को चौथे स्तंभ में आती है महादेवी वर्मा। तो जीवन परिचय इस प्रकार है। सरस और स्निग्ध, मृदुल, कोमल, छायावादी काव्य की रचना करने वाले कवियों की चतुष्टयी माने चौथा स्तंभ था। यानी 4 कवि बताए ना मैंने, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो चतुष्टयी में महादेवी वर्मा का स्थान अत्यंत ही विशिष्ट है और उनका काव्य संगीत की माधुर्य से परिपूर्ण है। वह पूर्णता, सहृदय, संवेद्य, अखंड रस से परिपूर्ण है। यानी कि सहृदय यानी कि जो सुनने वाले पाठक हैं उनके हृदय में संवेदनशील बना देता है, उनमें अनुभूति पैदा कर देता है। अनुभूति की निश्चलता से ओतप्रोत है, अलौकिक रस से युक्त है। महादेवी वर्मा ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ग्रहण की थी और ये निर्गुण भक्ति में लग गई थी। तो महादेवी वर्मा की शादी भी हुई थी, परंतु 8 वर्ष में उनकी शादी हुई तो उसके बाद वह वहाँ पर रोने लगी। वह वापस अपने घर पे आ गई। उसके बाद कभी नहीं गई, अपना अकेली रही और उन्होंने अध्ययन और लेखन का कार्य किया। अब हम इसका जन्म के बारे में देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद माने जिला में हुआ था। इसके पिता का नाम गोविंद प्रसाद एडवोकेट प्रादेशिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी और 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए किया था। तत्पश्चात यह प्रयाग के महिला विद्यापीठ की आचार्य नियुक्त हुई थी। उसके बाद वहाँ की प्राचार्य भी नियुक्त हुई। साहित्यिक उपलब्धियों में इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला और पद्म भूषण, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया है। और इन्होंने बहुत काम किया है। जब ये केवल 8 वर्ष की थी तब इनका विवाह किसके साथ हुआ था? डॉक्टर स्वरूप नारायण से हुआ गया था। महादेवी वर्मा हंसमुख के स्वभाव की विचारशील महिला थी। कवित्री का हृदय स्नेह और करुणा ममताओं के उताद भाव से भरा था। चित्रकला के साथ साथ पालतू जानवरों और चिड़ियों को पालने में इनका अद्भुत शौक था। लेखिका का देहांत कब हो गया था? 1987 ईस्वी में हो गया था इनका देहांत। इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत और दीपशिखा और यामा में ये चारों काव्य संग्रह संकलित है। इसमें 4 प्रकार के काव्य संग्रह की कविता को एक साथ संकलित कर दिया गया है। संकलित माने इकट्ठा लिख दिया है। कविताओं के साथ साथ इन्होंने क्या लिखा? गद्य भी लिखा है। स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ इनके उल्लेखित गद्य रचनाएं हैं। तो अब हम इनकी काव्यगत विशेषताएं का अध्ययन करेंगे। जो इन्होंने अपने काव्य लिखने में जो कविताओं में जो लिख के सार आया है, जो इनकी विशेषता है, काव्यगत विशेषता, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली काव्यगत विशेषता है विरह वेदना, यानी कि विरह की पीड़ा थी इनके काव्य में। महादेवी वर्मा का सारा काव्य विरह वेदना की अधिकता से परिपूर्ण है, क्योंकि ये प्रेम के विरह में रही थी। शादी हुई भी और फिर भी शादी के बाद भी अकेले जीवन व्यतीत किया, तो प्रेम की तड़पती हुई उस कसौटी में रही है।
विरह प्रेम की कसौटी और प्रेमी हृदय की सुकुमार भावनाएं हैं। यही सभी भावनाओं का राजा है। कवित्री की वेदना कृत्रिम नहीं है, क्योंकि अपितु प्राकृतिक है, उसके हृदय से निकली हुई है। इसमें करुणा माने शोक, दुख, आंसुओं से अविरल प्रवाह है। यह संसार दुख का घर है, यह अनंत तड़पन से भरा हुआ है, पर वह इस दुख से छुटकारा पाना नहीं चाहती है, क्योंकि इस दुख में ही अगोचर जो परमात्मा है, प्रियतम के दर्शन हुए हैं। तो इन पंक्तियों में कहती है, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढलका दो, मेरी छोटी सी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुम को पीड़ा में ढूंढा और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। तो ये महादेवी वर्मा की अत्यंत दुख भरी पीड़ा के कथन है। महादेवी वर्मा ने अपने दुख के कारण बौद्ध धर्म की करुणा को माना है। बौद्ध धर्म से दीक्षा ग्रहण ली और बौद्ध धर्म से उन्होंने मंत्र ग्रहण करके शिक्षा प्राप्त करी। उसमें करुणा का अपार भाव था, लेकिन इस पर छायावादी सामान्य वेदना का स्पष्ट प्रभाव भी विद्यमान है। जो छायावादी कवि थे वे ही अपने दुख से परिपूर्ण थे। उन्होंने दुखों का वर्णन किया है, तो उनकी विरह अनुभूति में करुणा का साम्राज्य है। इसीलिए उनकी धारणा बन चुकी है कि विरह कमल का जन्म वेदना से हुआ है। तो क्या कहती है इन पंक्तियों में, विरह का जलजात जीवन, जलजात माने आंसुओं से बह जाना, विरह का जलजात वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात। जीवन विरह का जलजात, यानी जीवन पूरी जीवन जो विरह में व्यतीत हुआ है उसका जल यानी कि आंसुओं से गिर रहा है। कवित्री की विरह वेदना में हाहाकार नहीं है, उसमें अकेलेपन की असीम निर्भरता भरी हुई है, क्योंकि अकेले जीवन व्यतीत किया था तो निर्भरता भरी हुई है उसमें। इसलिए वह स्वाभाविक है, सहज, सरल और तरल है। जो तुम आ जाते एक बार, दिया क्यों जीवन का वरदान, कौन तुम मेरे हृदय में, प्राण पिक पिए नाम रे कह, मैं नीर भरी दुख की बदली। आदि गीतों में भावों का सहज स्रोत अविरल गति से प्रभावित हुआ है, उनकी कविताओं में बहा है। इसमें नारी सुलभ सात्विकता सर्वत्र विद्यमान है, और इसमें से जिस प्रेम पीड़ा का अंकन किया है उनमें न कहीं कटुता है, न कहीं द्वेष है, न कहीं घृणा है, नहीं कहीं बदले की भावना है। सिर्फ जो कही है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, यानी फूल बनकर बिछ जाते। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद, आंसू लेते वे पद पखार। महादेवी वर्मा में वियोग अवस्था की विविध दशाओं का वर्णन किया है, पर वह परंपरा मुक्त नहीं है। इसमें विरहानुभूति और वेदना का काम भारी है, भरा हुआ है और करुणा से ओतप्रोत है। ये इसकी विरह वेदना की विशेषता थी। और अगली है रहस्यानुभूति। रहस्यानुभूति क्या होती है, कोई आदमी पूरी सृष्टि को चला रहा है, हमारे को दिखता नहीं है, तो वह रहस्य है। जिस प्रकार कबीर के पंक्तियों में रहस्य था, उसी प्रकार महादेवी में भी रहस्य की भावना है। महादेवी वर्मा उच्च कोटि की रहस्यवादी कवियत्री है। कई आलोचक उन्हें कबीर की तरह निर्गुण और निराकार चेतना शक्ति की साधिका मानते हैं, तो कई उनकी रहस्यानुभूति को सूफियों, जैसा कि दूसरे सेमेस्टर में भक्ति काल तुमने पढ़ा था, एक निर्गुण था, दूसरा सूफी काव्य था। तो सूफी काव्य प्रेमी और प्रेमिकाओं का वर्णन करके रहस्य का वर्णन करते थे, उसी प्रकार यहाँ रहस्यानुभूति को सूफियों की तरह भावानुकूल मानते हैं। कई विद्वान उन्हें मीरा की तरह माधुर्य भाव की भक्ति में निर्मगन घोषित करके उनकी रहस्य भावना को माधुर्य भाव मानते हैं। महादेवी वर्मा ने ब्रह्मा के प्रति बार बार जिज्ञासा भाव प्रकट किया है। कौन तुम मेरे हृदय में, यानी मेरे हृदय में कौन है, आत्मा है। कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता है अलक्षित, यानी कि मेरे शरीर में कौन मधुरता भरता है। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर आता है परिचित,
स्वर्ण सपनों में चितेरा नींद के सूने नीले में। जो सपनों में आता है वह कौन है, कौन तुम मेरे हृदय में। हम इस कविता का सार भी करेंगे आगे। तो आगे कवित्री कहती है कि कवित्री ने आत्मा परमात्मा के निकट संबंधों को अंकित किया है। आत्मा और परमात्मा एक रहस्यानुभूति है। उन्होंने माना है कि उनका और परमात्मा का वही संबंध है जो रेखा और चित्र का है, राग स्वर और राग का होता है। आत्मा भी परमात्मा की भांति असीम होती है, भ्रम के कारण भिन्नता मान लिया जाता है। बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं अनंत विकास का करम भी हूँ, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी हूँ, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधुप भी और मधुर विस्मृति भी, अदर भी और समित की चांदनी भी। तो यहाँ पर संतों ने आत्मा परमात्मा का संबंध प्रियतम के रूप में मानकर अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। तो उसी प्रकार हमारे महादेवी वर्मा ने भी आत्मा परमात्मा संबंध प्रकट किया है। वे पुरुष थे, उन्होंने इस भाव को व्यक्त करने के लिए स्वयं को नारी का आरोप करना पड़ा, पर महादेवी वर्मा के लिए तो यह स्वयं स्वाभाविक ही है। वे नारी हैं, नारी की भावनाओं की धरोहर उन्हें स्वभाववश प्राप्त हुई है। वह वीराग्नि में जल कर परमात्मा को पाना चाहती है, लेकिन वीराग्नि में नित जलते जलते विरह से इतना प्रेम हो गया है कि वह चीर विरहिणी बन गई है। चीर यानी अक्षय, जो कभी न समाप्त हो, चीर परिचित विरहिणी बनकर रहना चाहती है। नित गिरूं झरझर मिटूं प्रिय बन, घर बनूं वर दो मुझे प्रिय। तो महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद के वे सभी सोपान विद्यमान हैं जो आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अनिवार्य हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा, आचार्य हमारे रामचंद्र छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही है, बाकी दूसरे कवि इतने रहस्यवादी नहीं हैं। तो ये कहा इन्होंने। और अगली प्रवृत्ति है इनकी प्रकृति चित्रण। इन्होंने प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया अपने काव्य में। महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री और प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों के काव्य में प्रमुख विशेषता है। कवियत्री ने अपनी कविताओं में प्रकृति चित्रण के लगभग सभी रूपों को स्थान दिया है। प्रकृति से सर्वथा समतर्त और निरपेक्ष रूप प्रकट करते हुए बिंब ग्रहण का प्रयोग किया, जैसे गिली के सर मद झूम झूम, पीते तितली के नव कुमार मरमर का मधुर संगीत छेड़ देते हैं हिल पल्लव अनजान। और इनकी अगली विशेषता है सर्वचेतनवाद। सर्वचेतनवाद क्या है? आत्मा परमात्मा जड़ चेतन का वर्णन किया गया। महादेवी वर्मा ने विश्व के संपूर्ण जड़ चेतन में एक ऐसी चेतना के दर्शन किए हैं जिसमें जड़ पदार्थ भी चेतनवत आचरण करते हुए प्रतीत होते हैं। इनकी कविता में हवा भी रात्रि के आंसुओं को धीरे धीरे पहुँच देती है, जिसे देखकर दिवस रूपी बालक हंसता है। पोसती है जब होले से वात, इधर निशी के आंसू अवदात, उधर क्यों हंसता दिन का बाल, अरुणिमा से रंजित कर जान। तो कवित्री के लिए जड़ वस्तुओं में भी चेतना विद्यमान है। तो ये सर्वचेतनवाद है, यानी कि सब में आत्मा परमात्मा का वर्णन देखती है। और अगला है मानवतावाद। मानवतावाद के प्रति महादेवी वर्मा अन्य छायावादी कवियों की तरह मानवतावाद की अनन्य पुजारी है। उन्होंने मानव को केंद्र बिंदु बना करके अपने हृदय में ऐसे विचार व्यक्त किए हैं कि जिसमें आत्म में सर्वभूतेषु की भावना भर दी है, और इसमें वसुधैव कुटुम्बकम के उत्ताद विचार विद्यमान हैं। उनका हृदय असीम करुणा से परिपूर्ण है। उनके मानस में दुख का सागर सा उमड़ता प्रतीत होता है, और वह प्रकृति के चीर यौवन सुषमा को नहीं बल्कि मानव की जर्जर जीवन को देखने की इच्छा व्यक्त करती है। आगे कहती है
कह दे माँ अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियों को या प्यासे सूखे अधरों को। अगली है नारी की महत्ता। महादेवी वर्मा में नारी की महत्ता, नारियों का वर्णन किया गया है। छायावादी कविता में नारी का सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। कवियों ने उसे मानव की असीम और अमोघ शक्ति माना है। उसे सर्वमंगलकारी, सर्वमंगलमयी, सर्वशक्तिमयी, सृष्टि की अनुपम करती स्वीकार किया है। महादेवी वर्मा ने नारी का त्याग, बलिदान, साधना, भक्ति, वेदना आदि को साकार मूर्ति माना है। नारी निस्मित के लिए मिटना भी जानती है और स्वयं मिट करके निस्मित अनंत शक्ति को अपनी लघु सीमा में बांधने की अपरंपरा शक्ति भी रखती है। प्राण पिक प्रिय नाम रे कह, मैं मिटी निसीम प्रिय में वह गया, बंद लघु हृदय में अब विरह की रात को, तू चीर मिलन का प्रात रे कह। और अगली है इनकी व्यक्तिकता। व्यक्तिकता क्या होता है? अपने आदमी व्यक्ति के सुख दुख। तो महादेवी वर्मा का अपना व्यक्तित्व सारे काव्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दिखाई देता है। उनके गीतों में एक क्षीण भी कथा धारा बहती है। वास्तव में उनकी सारी रचनाएं उनके जीवन काल में आने वाली विभिन्न पड़ावों के समान है। निहार रश्मि में अधिकतम कवित्री के मन की कोमल और स्निग्ध उल्लासमयी भावना व्यक्त किया, जबकि निर्जा में दुख साकार रूप से प्रकट हुआ। दीपशिखा में उनका अंकन विश्वास को प्राप्त कर लिया है। और अगली है इनकी उपदेशात्मक। कवित्री की अनुभूति जगत को उपदेश की प्रधानता है। छायावाद की प्रकृति नहीं, फिर भी उनके काव्य में उपदेश का तत्व सर्वत्र विद्यमान है। वे अपने काव्य के माध्यम से समष्टि के महत्व, प्रेम, कर्म के महत्व, सत्य, अहिंसा, परोपकार, परपीड़ा, नाश आदि उपदेश देते हैं। बेसुध जाग कविता में परपीड़ा, नाश का उपदेश देती हुई कवित्री ये पंक्ति लिखती है। और आगे है सौंदर्य का वर्णन। सौंदर्य की भावना थी। कवित्री ने अपनी अनुभूति के अंतर्गत अपनी सौंदर्य भावना का परिचय दिया। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का उत्कृष्ट चित्र लिखे हैं, यानी चित्र खींचे हैं। मानवीय और भौतिक जगत के सौंदर्य को भी गहराई से अनुभव व्यक्त किया है। मानवीय सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखती है, मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों से सौपन पराग झरा है। नभ के नव रंग बनते दुकूल, छाया में मल्लय बयार पली है। और लास्ट है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली महादेवी वर्मा की संस्कृत भाषा की प्रास्नातक थी, यानी कि MA किए थे संस्कृत में, तो इसकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। तो प्रास्नातक छायावाद की कवित्री थी और इनकी भाषा में तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। व्याकरणिक शुद्धता, सरलता और सरसता, धारा प्रवाहता, अविरल गुण सर्वत्र मौजूद हैं। इनमें माधुर्य गुण की प्रमुखता है। अभिव्यंजना पत्ति में लाक्षणिकता व्यंजना का बहुमूल्य है। बिंबों और प्रतीकों के सारे ने मोहन चित्र उतारे हैं और इनकी सूक्ष्म दृष्टि रंग बिरंगी कल्पना का परिचय देते हैं। इनकी भाषा में भावना, संगीत, प्रवाह, चित्रात्मकता, गीत लिखने में जैसी सफलता इन्हें मिली है वैसी और किसी को नहीं मिली। छायावादी कवियों में एकमात्र महादेवी ही ऐसी हैं जिनका काव्य भूमि और शैली आरंभ से अंत तक एक रही है और इनकी जमीन एक ही है। ये छायावादी कवि थी और प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।